और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बवाल मचा हुआ है। राहुल को रोके जाने के बाद समर्थकों का हंगामा लगातार जारी है। पुलिस और राहुल समर्थकों के बीच झड़पें भी हुई हैं। आलम यह है कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़े गए हैं। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर थे और जिस तरीके से एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रोका जाता है, मणिपुर की राजधानी इंफाल के पास विष्णुपुर चेक पोस्ट के पास राहुल के काफिले को रोका गया है। और उसके बाद देखिए प्रदर्शनकारियों का ये बवाल। आलम ये रहा कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। समर्थकों के बीच झड़पें भी हो रही हैं। तनाव की स्थिति पूरी तरह से यहां पर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं। उनका 2 दिन का दौरा था, लेकिन राहुल के काफिले को एयरपोर्ट पर रोका जाता है, जिस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल को मणिपुर में नहीं रोका गया और कई संस्थानों ने भी राहुल के मणिपुर जाने का विरोध किया था, ये बीजेपी कह रही है। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इंफाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है। उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, उस काफिले को रोका जाता है। और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, जो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर बर्बरता और निरंकुश पुलिस टीयर गैस के गोले दागती है। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको यह विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोककर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं। नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना
और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक और पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं, तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो जो बेलछी खुद पहुंच गए, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है। लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकना हिंसा को है, बचाना लोगों को है। रोका राहुल गांधी को जा रहा है। और यह पहला वाक्य नहीं है। जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था। हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो आप रोकते हैं, लेकिन इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अंततोगत्वा वहां पहुंचते जरूर है। तो राहुल के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला, राहुल को मणिपुर में किसी ने नहीं रोका। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। लगभग 11 बजे के आसपास इंफाल में उतरे हवाई अड्डे पर, और उससे पहले भी कम्युनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया, एक रिक्वेस्ट किया गया। सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चुड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं, रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं। मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए, जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चुड़ाचांदपुर जाएं। मगर राहुल गांधी मानते नहीं है। उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को बिष्णुपुर में, एक स्थान है विष्णुपुर में, जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुड़ाचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इंफाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। और इस वक्त हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, आपसे ही जानना चाहेंगे सीधा, इस वक्त क्या स्थिति है? राहुल गांधी को रोका गया है, आगे का अब जो कार्यक्रम था क्या उसको रद्द माना जाए? देखिए, फिलहाल रद्द होने की सूचना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को प्रशासन की तरफ से ऑफर दिया गया है कि वो चॉपर के जरिए जहां वो जाना चाहते हैं वहां जाएं।
सड़क मार्ग से ना जाएं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन से पहले अनुमति मिलने के बाद ही राहुल गांधी का 2 दिनों का प्रोग्राम बना था कि वो सड़क मार्ग से प्रभावित इलाकों में जाएंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी और प्रशासन लगातार ये कह रहा था कि वो चॉपर के माध्यम से जाएं, प्रभावित इलाके में दौरा करें, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं हुई है, हिंसा की घटनाएं हुई है और वो नहीं चाहते कि राहुल की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ किया जाए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी अभी तक माने नहीं है कि वो चॉपर से यात्रा करेंगे, लेकिन अभी एयरपोर्ट पर, इम्फाल एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता जमा हैं, उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं और राहुल गांधी की मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के बाद ही ये फैसला होगा कि राहुल गांधी फिलहाल चॉपर से यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा रमन, ये भी कहा जा रहा है जहां चूंकि राहुल गांधी का जो ये पूरा दौरा था ये प्री प्लान था, प्रशासन ने उस वक्त मंजूरी दी, लेकिन मणिपुर एयरपोर्ट पर आकर राहुल गांधी को रोका जाता है। जहां राहत शिविर कैंपों में राहुल गांधी को जाना था, अब ये कहा जा रहा है कि वहां पे हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है। क्या इस तरह की स्थिति है और ये एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है? देखिए, पिछले 2 महीने से लगातार मणिपुर में हिंसा की घटनाएं हो रही है, कई लोगों की उसमें जानें भी गई हैं और लगातार सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि सरकार हालात को सही तरीके से काबू में नहीं कर पा रही है और चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, पूरी तरीके से पारामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट होने के बाद भी वहाँ पे हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने इतने दिनों के बाद ये फैसला किया कि जब गृह मंत्री 3 दिनों का दौरा कर सकते हैं तो वो भी जाना चाहते हैं, क्योंकि राज्य यूनिट का काफ़ी दबाव था कि राहुल गांधी एक बार आएँ और मणिपुर के लोगों से बातचीत करें, मणिपुर के लोगों से जानने की कोशिश करें कि आखिरकार हिंसा की वजह क्या है, क्या स्टेट गवर्नमेंट से इतनी नाराज़गी है लोगों की कि वो नहीं चाहते कि स्टेट गवर्नमेंट काम करे। राष्ट्रपति शासन की मांग कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले की थी, लेकिन राहुल गांधी खुद जाकर प्रभावित इलाकों में दौरा करना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और फिर वो मीडिया के जरिए उन बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि आखिरकार मणिपुर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की वजह क्या है, उन समस्याओं की जड़ में क्या बात है। जिस तरीके से हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, मणिपुर में जातीय हिंसा की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी इसे राहुल की जिद बता रही है और अभी हमने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को सुना जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश का अभिन्न हिस्सा है मणिपुर और देश के भाई बहनों से राहुल गांधी बात करने जाने वाले थे और जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां दौरा करना था। मोहब्बत की जो दुकान राहुल गांधी अभी तक पूरे देश में चला रहे हैं उसी को आगे बढ़ाना था, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाए, इसके राजनीतिक मायने क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टियों का अपना राजनीतिक मायने हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी को ऐसा लगता है कि डबल इंजन सरकार की बात वो लगातार करती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे राज्य सरकार का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से सरकारें काम करती हैं। लेकिन मणिपुर में देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है हालात को निपटने में, हालात को समझने में, हालात को समझाने में, उस तरीके से लगता है कि राज्य सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो राज्य सरकार नहीं निभा पा रही है और केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि काफ़ी देरी से गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिनों का दौरा हुआ और गृह मंत्री ने अपील की थी कि जिन लोगों ने हथियारों को लूटा है वो हथियार बरामद कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अमित शाह के जाने के बाद भी है वहाँ पर हिंसा की घटनाएं कई इलाकों में देखने को मिली। उससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार या तो मिलकर काम नहीं कर पा रही है या हालात बेकाबू हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए News 24।